धारण की चीज है, उदाहरण की नहीं। जो धर्म को धारण करते हैं वे खुद ही उदाहरण बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने धर्म धारण किया, सबसे बड़े उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध। 24 तीर्थंकरों ने धर्म धारण किया, कुंद कुंद आदि आचार्यों ने धर्म धारण किया, और जिनने धर्म धारण किया वे उदाहरण बन गए। वास्तव में धर्म तो अंदर से प्रकट करने की चीज है, बाहर से लाना नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। लेकिन हमारे ही कुछ ऐसे आच्छादन हैं, ऐसे आवरण हैं कि हमारा ही धर्म तिरोहित हो रहा। और जब तक हमें ये बुद्धि है कि धर्म बाहर से आता है, धर्म ओढ़ा जाता है, धर्म किया जाता है, तब तक समझो हम सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं बन रहे। धर्म से जीवन रूपांतरित होता है। दूध में जामन पड़ते ही दूध रूपांतरित होता है, दही बनता है। दूध से दही बनता है, दही से नवनीत निकलता है, नवनीत से घी बनता है, और घी से क्या बनता है जी? रोटी पर जरा सा घी लग जाए तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, और व्यवहार में जरा सा जी लग जाए तो विचार का स्वाद बढ़ जाता है, व्यवहार का स्वाद बढ़ जाता है। पकवान खाने के दिन आ रहे हैं, हाजमा बिगाड़ने के दिन आ रहे हैं। एक डॉक्टर आए थे कल और बोले कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से हॉस्पिटल बढ़िया चल रहा। बोलने का मौका नहीं था, नहीं तो हम और बोलने वाले थे कि थोड़ी हिम्मत रखो, शांति रखो, दीपावली के समय और अच्छे से चलेगा। एक तरफ लोग ना पचे ऐसा मनमाना भोजन खाएंगे, और दूसरी तरफ इतने पटाखा फोड़ेंगे, इतना कार्बन डाई पैदा करेंगे, इतना वातावरण प्रदूषित होगा कि बिना बीमारियों के बीमारी हो जाएंगी। लोगों के गले पकड़ेंगे, नाक पकड़ेगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, कार्बन साइनाइड और ये तरह तरह के जहर वायु में मिल जाएंगे। वास्तव में धर्म ओढ़ने की चीज नहीं, अंदर से प्रकट होता है, अंतरंग में। बाहर से जो किया जाता है वो एक तरह का प्रदर्शन होता है, और आत्मदर्शन का विषय है धर्म, प्रदर्शन का विषय नहीं। धर्म एकदम नियर विजन है, टेलीविजन नहीं। एकदम पास में देखो, एकदम अपने में डूबो। लेकिन होता है उल्टा, हम इसका उपयोग ऐसे करते हैं जैसे बाहर से ओढ़ा जाए। और कुछ लोगों ने तो इसके तरीके बना लिए। पीला तौलिया ओढ़ लिया तो धर्मात्मा बन गए, लाल पगड़ी बांध ली तो धर्मात्मा बन गए, लाल झब्बा पहन लिया तो संत जी बन गए, लाल लंगोट लगा ली तो अमुक जी बन गए, ऐसा तिलक हो गया तो अमुक तरह का धर्म, वैसा तिलक लगा लिया तो और दूसरे तरह का धर्म। और लोगों ने बाहर के ओढ़ना पहनावा को लेकर के बहुत उपद्रव मचा रखा है। यहाँ तक कि हमको तो एक कहो एक त्यागी जी मिले, कितने भोले कहो या कितने मूर्ख कहो, पिच्ची थोड़ी अलग ढंग की बनी हुई थी उनकी। तो कहा कि भाई इस टाइप की पिच्ची क्यों रखते हो, ऐसे रखो ना, व्यवस्थित बंधी हुई है गद्दियां से। नहीं नहीं, हमारे वाले संघ में ऐसे ही पिच्ची रखते। गजब, गोल बंध गई है, थोड़ी लंबी बंध गई है, थोड़ी पंख अलग ढंग के बंध गए हैं, थोड़ी
डंडी लंबी हो गई। ऐसी बेवकूफ़ी वो पट्टी में भी चलता है। 20 अंगुल की पट्टी, 18 अंगुल की पट्टी, ठेंगड़ा। लंबी पट्टी, चौड़ी पट्टी, लाल लंगोटी, सफेद लंगोटा। बाहर के इतने उपद्रव मचा रखे हैं, इतने संप्रदाय मत और इतनी इतनी सी चीज को लेकर के, चढ़ावे को लेकर के, पूजा पद्धतियों को लेकर के, इतनी शायद क्या बोलेंगे, लेकिन ये धर्म का एक बाह्य रूपरेखा हो सकती है। धर्म के व्यवहारात्मक क्रियात्मक कुछ पद्धति हो सकती है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म तो है अंतरंग विशुद्धि, आत्मानुभूति रूप दशा, ज्ञान दर्शन स्वरूप में रमण करना, वो ही सच्चा धर्म है। जहां तक तुम राग से जुड़े हो, द्वेष से जुड़े हो, वहां धर्म नहीं। शुभोपयोग को भी कदाचित हम धर्म कह देते, वास्तव में शुभोपयोग धर्म नहीं है, वस्तु का स्वभाव नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि शुभोपयोग कदाचित वस्तु के स्वभाव के निकट लाने में सहयोग करता, इसलिए हम उसे धर्म की पगड़ी पहना देते। अंतरंग विशुद्धि है धर्म। वो बोलते ना, 2 तरह की दवाइयां होती। डॉक्टर्स बैठे हैं आज, कौन कौन है डॉक्टर आज? 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर। 2 तरह की दवाइयां होती हैं, एक खाने वाली, दूसरी लगाने वाली। एक दवाई ऐसी होती जो खाई तो आप स्वस्थ हो जाओगे, और दूसरी दवा होती है जो दवा का नाम लेते ही छींक आने लगी। दूसरी दवा होती जो ऊपर से लगाई जाती, और बहुत बार लिखा ही होता है, पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है, और प्राय करके इंग्लिश में लिखा होता है, इंटरनल यूज ओनली, एक्सटर्नल यूज ओनली। बाहर से लगाना है, बाहर से उपयोग करना है, एक्सटर्नल यूज ओनली। और अंदर से खाना है, पीनी हो तो इंटरनल ना, हाँ तो पीना ही तो पड़ेगी ना। एक दवाइयां जो पी जाती हैं, खाई जाती हैं, दूसरी दवाइयां जो लगाई जाती हैं, एक्सटर्नल यूज ओनली। खाज खुजली की दवा है, लोशन है, तो एक्सटर्नल यूज ओनली, उसको बाहर से लगाओ, उसको पी मत जाओ, उसको क्रीम समझ के खा मत जाओ, नहीं तो। और दवा होती है जो खाई जाती है, वो भी लिक्विड भी हो सकती है, गोलियां भी हो सकती है। इंटरनल यूज ओनली। हमें दोनों प्रकार की दवाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और दोनों प्रकार की दवाओं के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये फर्क न समझा और खाने की लगा ली और लगाने की खा ली, सूंथा से क्या होगा? नुकसान होगा। आदमी नहीं मरना होगा, नहीं मरना होगा तो नहीं मरेगा, लेकिन बीमारी तो बढ़ जाएगी। जैसे बाहर की दवा और अंतर की दवा का फर्क होना जरूरी है, ऐसे अंतरंग धर्म और बाह्य पद्धतियों का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। धर्म अंतर में खाने की चीज है, और दुनिया की व्यवहार बाहर में लगाने की चीज है। दुनियादारी, धन संग्रह, वैभव, रुपया पैसा, ये सब एक तरह से लगाने की चीज है, और आत्म विशुद्धि, अंतरंग निर्मलता, ये अंतर से
पीने की चीज है, खाने की चीज को हम लगाने लगते हैं और लगाने की चीज को हम खाने लगते। हो ही रहा है लगभग ऐसा। धर्म को जैसे प्रदर्शन की वस्तु समझ लिया। अंतरंग परिवर्तन होना चाहिए ज्ञानी। धर्म आता है तो राग जाता है, विकार जाता है। राग को शत्रु कहा है? राग को शत्रु क्यों कहा? अभी कह रहे थे ना मुनीश्री, राग कैसा खतरनाक शत्रु है कि पर पदार्थों में भी वो अपनापन पैदा करता है और उसी में उलझा देता है। एक नीति है कि अगर आप किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन उसे नुकसान पहुंचाना चाहते तो उससे दोस्ती करो और उसे किसी तरह का व्यसन लगा दो। शराब की आदत डाल दो, सिगरेट की आदत डाल दो, या कहीं उसको फंसा दो और तुम दूर हो जाओ। अब वो धीरे धीरे आप जुए की आदत लगा दो। कई लोग हैं जो दीपावली के दिनों में जुआ खेलते ही एक दिन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्यों? बोले खेलना चाहिए, ऐसा एक रीति है। ये कोई रीति अच्छी रीति थोड़ी है। नहीं होना चाहिए। तो किसी को व्यसन लगा दो, परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही राग है। इस राग ने ज्ञान को व्यसन लगा दिया। पर पदार्थों को अपना मानो, पर वस्तु को अपना मानो। देखो बाहर का कितना आकर्षण होता है कि अपने स्वभाव को भूल करके ये जीव दुनिया की संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। होना है वीतराग, जय बोलेंगे वीतराग की। वीतरागी महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्मा वीतरागाय नमः। लेकिन खुद कितने वीतरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं? खुद के तो राग ही राग बढ़ रहा है। और ज्ञानी राग में भी एक बार शुभ राग हो, बोलो, राग में भी एक बार शुभ राग हो तो ठीक भी है कि भाई कुछ पुण्य आएगा, कुछ प्रशस्त परिणाम बनेंगे और धीरे धीरे इसका पाला बदल जाएगा और शुभ से शुद्ध की ओर चला जाएगा। लेकिन अशुभ राग ही है। राग तो राग होता है, हैं? सुकमाल मुनिराज का उदाहरण, सुकमाल मुनिराज का उदाहरण, एक स्यालनी जुग बच्चा जुत पांव भक्यो दुखकारी। एक स्यालनी अपने 2 बच्चों के साथ सुकमाल मुनिराज के पांव भक्षण कर जाती है। सुकोसल मुनिराज का उदाहरण देखना। इसमें जो स्यालनी का जीव है, ये पूरी कथा है, चरित्र है। इसमें जो कथा में जो स्यालनी का जीव है, ये उनकी भाभी का जीव है। 3 भाव पूर्व उनकी भाभी का जीव है। कहां तो भाभी देवर का अच्छा संबंध, वात्सल्य का संबंध, मां बेटे जैसा संबंध, और कहां अब वही पांव खाने वाली। राग द्वेष में कैसे परिणत हो गया? बस इतना सा हुआ था कि बड़े भाई दीक्षा लेके चले गए, दीक्षा ले ली, और जब भाभी को मालूम पड़ा तो कहा जाओ वायुभूति जाओ, तुम्हारे बड़े भाई अग्निभूति ने दीक्षा ले ली होगी, उनको वापस लाओ, उनके बिना जिंदगी कैसे कटेगी। तो पता नहीं आई वायुभूति को क्या सूझा। उसने कहा कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों उनके पीछे पीछे भटकूं, उनको जहां जाना है वो जाएं। उसने कहा कि अरे भाई तुम्हारे भाई हैं, उन्हें वापस नहीं लाओगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा।
तो उसने और कुछ भी जवाब दे दिया, और जब ज़्यादा आग्रह किया तो उसको कहा कि जा तू ही ढूंढ के ला। उसने पाँव पकड़े कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, तुम जाके इतना काम तो करो। तो गुस्से में जोर से एक लात मार दी छाती में। इतना कष्ट हुआ, इतना भाव बिगड़ा कि उस माँ ने कहो, उस भाभी ने संकल्प कर लिया कि जिस ढंग से इसने मुझे लात मारी है, जिस पांव से इसने मुझे ठोकर मारी है, मैं उसके पांव खा डालूंगी, ऐसे मजा चखाऊंगी। कहते आर्त रहो ध्यान में उसका मरण हो गया। यहाँ ये जीव भी चल करके इसने भी संयम ले लिया, देव पर्याय में गया, वहां से आकर के सुकमाल नाम का श्रेष्ठी पुत्र हुआ। बड़ी प्रेरक कथाएं हैं, बड़ी वैराग्यवर्धक कथाएं हैं। कई बार लोग प्रथमानुयोग की निंदा करते हैं, क्या रखा है, क्या मतलब है कथा कहानियों में, लेकिन जिन लोगों का अभी जिन धर्म में सद्धर्म में प्रवेश नहीं हुआ, वे ऐसी कथाएं पढ़ करके, ऐसे शास्त्रों का श्रवण करके अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते। जानियो, यही जीव स्वर्ग से आया, श्रेष्ठी पुत्र हुआ, कोई पुत्र नहीं था। मां ने पता नहीं कितनी मन्नत मांगी। गृहस्थियों पर कोई संकट आता है ना, तो वो कहां कहां भटकते हैं और क्या क्या करते हैं, ये तो आप उसी को देखो जो ऐसे करते। और 100 में से 1-2 ही बहुत बुद्धिमान होंगे कि हर हाल में अपने को संभालें और देवशास्त्र गुरु के सहारे रहें। हाँ, जहां से काम सिद्ध हो वहां जाने को तैयार। लेकिन हे माताओं, जब तक पुण्य का योग नहीं है, तब तक साक्षात देवता आकर के भी आपका काम नहीं कर सकते। और पुण्य का योग बन जाए तो जरा से निमित्त से भी बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते। इसलिए कभी भी खोटे देव शास्त्र गुरु की आराधना के प्रपंच में नहीं पड़ना।